हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अनसोल्ड सीरीज में ही मिलते हैं। उसके बाद मैं ही थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ या कोई अन्य प्रॉब्लम्स हो जाती है जिससे मैं मिल नहीं पाता। लेकिन क्या है ना कि बच्चों का विश्वास है, तो बच्चे जो है मुझसे ये मांग रहे हैं कि 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो बेटा मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ामिनर मैं नहीं हूँ, पेपर मैंने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों की मांग पर कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, 90+ लाना है, तो आपको इसके अतिरिक्त भी सामग्री पढ़नी होगी, है ना। मैं बताए तो दे रहा हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सामग्री आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर वाइज चलते हैं, चैप्टर हमारा फर्स्ट है, हम यहाँ डाल देते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024। चैप्टर वाइज वन चलते हैं। तो चैप्टर वन जो है हमारा विलयन है, और इसमें हमें पढ़ना है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, परासरण दाब, प्रतिपरासरण, मोलल व मोलर उन्नयन स्थिरांक। राउल्ट का नियम प्लस इनकी सीमाएं और न्यूमेरिकल्स पढ़ने। चैप्टर 2 की बात करें तो इतना हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा। चैप्टर 2 पर होगा ई नॉट, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है। नट्स इक्वेशन पढ़नी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना है। कोलराउस नियम को दुश्मन के तरीके पढ़ना है ना। फैराडे नियम भी पढ़ना है, लेकिन कोलराउस नियम जो आपका एक एनिमी, शत्रु की भांति है। और प्लस न्यूमेरिकल प्लस कारण संबंधी प्रश्न, ठीक है। इतना पढ़ना है। चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर 3 की बात करें तो वेग स्थिरांक, यानी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, आणविकता बिल्कुल कायदे से पढ़नी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, विद डेरिवेशन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, सब आपको पढ़ना है। आभासी एक अणुक अभिक्रिया,
k बराबर 0.693/t½ ये रिलेशनशिप सिद्ध करना होगा, यानी प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध आपको स्थापित करना होगा, और इसके न्यूमेरिकल जरूर पढ़ने हैं, जो कि आपका 4 मार्क्स का आता है न्यूमेरिकल। इसको बहुत चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या है और इनके लक्षण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड प्लस लैंथेनाइड संकुचन, इसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में, है ना। लैंथेनाइड संकुचन को तो छोड़ना ही नहीं है। और इसके अलावा आपका आता है एक कंपाउंड जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब डिफाइन करना है। चैप्टर 5 की बात करें। लिगैंड डेफिनेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है, यानी ऑक्सीकरण संख्या पढ़ना है, EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको पढ़ना है, और समन्वय संख्या पढ़ना है। और अगर लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बर्नर सिद्धांत बनता है और एक VBT बनती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है इस चैप्टर से वो है IUPAC। वो है IUPAC, डिटेल में पढ़ना होगा, ये आपकी जरूर आएगी, 100% आएगी, इस पर कोई डाउट्स नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे 5 चैप्टर का इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं 6वें चैप्टर में। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो फ्रेयान आ जाएगा। DDT आपको पढ़ना है, क्लोरोफॉर्म देखना है, CHCl3, SN अपक्रिया देखना है, सैंडमायर अपक्रिया, यानी इन्हें नेम रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा नेम रिएक्शन जैसे बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, सैंडमायर, डार्जेन, ये सारी अपक्रियाएं आपको पढ़नी है। क्या होता है जब, और प्लस कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस,
अल्कोहल में अंतर। ये आपकी 3 मेथड है, ऑक्सीकरण मेथड है, ल्यूकास मेथड है और विक्टर मेयर मेथड, जिसमें ऑक्सीकरण और ल्यूकास ये दोनों आपको कंफर्म तैयार होना चाहिए, इन दोनों में से एक मिलना चाहिए 100%। मेथेनॉल बनाने की विधि पढ़ना है और फिनॉल भी पढ़ना है, और एक क्वेश्चन बनता है फिनॉल अम्लीय, फिनॉल अम्लीय ये क्वेश्चन बनता है 2 नंबर पे। तो फिनॉल अम्लीय है सिद्ध कीजिए, इसके बारे में हमें जानना होगा। और लॉन्ग में बात करें तो डाई एथिल ईथर मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, डाई एथिल ईथर, इसको तैयार करना है विद रिएक्शन। और इस चैप्टर की नेम रिएक्शन, इस चैप्टर की नेम रिएक्शन आपको तैयार करना है, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं मैं आपको यहां से करवा दूंगा। अब आपका डेली एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 पर आपको फॉर्मल्डिहाइड HCHO पढ़ना होगा, एसीटोन पढ़ना होगा, CH3COCH3, फार्मिक एसिड पढ़ना होगा, इनकी प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधियां, नेम रिएक्शन पढ़ना है, इन्हें तो छोड़ने नहीं है। और क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे ये भी पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज मैं बताना भूल रहा हूँ, जैसे कि ये हेलोएल्केन है, एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड आ गया, इन सब की बनाने की सामान्य विधियां है ना, हेलोएल्केन बनाने की सामान्य विधियां, एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां, ईथर बनाने की सामान्य विधियां, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की सामान्य विधियां पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, एमाइंस की बात करें, तो इसमें एक लॉन्ग बनता है जिसका नाम होगा एथिल एमीन होगा, एनिलीन होगा, डाइएजोनियम साल्ट होगा, डाइएजोनियम साल्ट होगा, नेम रिएक्शन होगी, नेम रिएक्शन में कार्बेलेमिन है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री एमीन्स में अंतर पढ़ना है, और क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। लास्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स का है, उसमें हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्लस वर्गीकरण और प्लस कार्य। ये एक लॉन्ग आंसर बनता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए और इनके कार्य बताइए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए और इनका जैविक शरीर में क्या महत्व है, ठीक है, इसके बारे में। और इसमें ग्लूकोज की सभी अभिक्रियाएं पढ़नी है ना। ग्लूकोज की सभी अभिक्रियाओं में जैसे कि आता है, एक तो आपका क्वेश्चन बनता है 5 OH समूह उपस्थित है, इसको प्रूव करना होगा।
और दूसरा ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह है, इसको प्रूव करना होगा। यही अगर फ्रक्टोज की बात की जाए तो फ्रक्टोज में 5 OH होते हैं और एक कीटोन समूह होता है, ये प्रूव करना होता है। मेन आपका ग्लूकोज है वो देखना है। प्रोटीन आपको देखना है डिटेल से, प्रोटीन को विस्तार से यानी इसकी संरचना कार्य वगैरह विस्तार से आपको देखना है। इसके अलावा विटामिन की टेबल में से आपका शॉर्ट आंसर बन सकता है, विटामिन क्या है, इनका वर्गीकरण, कौन सा विटामिन क्या होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीजें प्रिपेयर हमको करनी होंगी। और सॉल्ट इसमें बनते हैं, एक तो ड्यूटेरायन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन का विकृतीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का विकृतीकरण ये भी हमको प्रिपेयर करना होगा। और थोड़ी बहुत मात्रा में न्यूक्लिक अम्ल के बारे में भी पढ़ सकते हैं, DNA और RNA, है ना। तो ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, इसी के साथ मैं कहूँगा कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया मैंने जैसा बोला कि पेपर मैंने नहीं बनाया है, एक पेपर मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए सिर्फ ये एक मात्र गेस है, अनुमान है कि आपके बेहतर नंबर आ जाए। ऐसा मैं करने के लिए मैंने ऐसा आपकी मांग पर वीडियो बनाया है इम्पोर्टेंट का। इसके अतिरिक्त सामग्री भी पढ़े, मैं लिखे दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त भी पढ़े, है ना, इसके अतिरिक्त भी पढ़े। इतना बना दिया, कोशिश की गई है कि पूरा पूरा सिलेबस आ जाना चाहिए, बट पेपर मैंने नहीं बनाया है। आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाएं, ऐसे मैं श्री वृंदावन बिहारी लाल से कामना करूँगा। और आप मेहनत करते रहिए, प्रमुख अभिक्रियाएं मैं आपको भेज दूंगा, वीडियो डेली बनाकर डाल दूंगा, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।